ये कैसे प्रकट हुए? देखो भाई, शिव जी के दो पुत्र हैं। कौन कौन से? बोलो, थोड़ा आप भी बोलो। गणेश और कार्तिकेय। तो दोनों जब बड़े हुए तो शिव जी ने सोचे कि यों का हम वियोग का दक्ष हों, तो पहले किसका ब्याह करें, दोनों बराबर हैं। तो दोनों पुत्र कहने लगे, पिताजी पहले हमारा विवाह करो। अहम च परिणिष्यामि अहम चैव पुनः पुनः परस्परम च नित्यं वे विवादे तत्पराः विभो। दोनों आपस में विवाद करने लगे। कार्तिकी जी कहती पहले मैं विवाह करूंगा, तो गणेश जी कह रहे हैं पहले मैं विवाह करूंगा। दोनों का झगड़ा होने लगा। शिव जी इस झगड़े को शांत कैसे करें, तो भगवान शिव जी ने बल एक प्रतियोगिता रखी। क्या रखी? प्रतियोगिता। और कहा, बच्चों शर्त है। क्या शर्त है? भगवान बोले, जो इस पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा उसी का विवाह हम पहले करेंगे। यस्यैव पृथिवीं सर्वां कान्त्वा पूर्वमुपाव्रजे तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभ कर्मणा। जो पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा उसी का विवाह हम पहले करेंगे। कार्तिकेय जी ने सुना महाराज तो मोर पर बैठ करके उठ पड़े, जा पड़े। गणेश जी ने सुना तो गणेश जी क्या करते? गणेश जी का वाहन तो बोलो पूछो, चूहा। कल समझाया था आपको, नहीं? मूसक वाहन है तो मूसो आप इन्हें को दौड़ते। शिव जी का वो गणेश जी कहां दौड़ाएगा? क्या होगा? बोलो जय श्री राम। गणेश जी बड़ा भाई तो चला गया। गणेश जी क्या करें? गणेश जी ने सबसे पहले अपने आप स्नान किया और उसके बाद अपने माता पिता का स्नान करवाया, उनके चरणों को धुलाया, उनका पूजन किया और फिर अपने माता पिता की 7 परिक्रमा कर दी महाराज। 7 परिक्रमा। तेनाथ पूजितो तौ च प्रक्रांतो च पुनः पुनः एवं च कृतवान् सप्त प्राणमस्तु तथे। तेनाथ पूजितो तौ च, तौ तो मतलब दोनों का पूजन किया। शिव और पार्वती अपने माता पिता का पूजन किया और पूजन करके फिर उनकी स्तुति गाई और उनके चरणों तक का पान किया और उसके बाद खड़ा हो गया। उनकी 7 परिक्रमा करने लग गया और उसके बाद खड़ा हो गया। कहने लगा, पिताजी मैंने समस्त तीर्थों की परिक्रमा कर दी। पिताजी बोले, बेटा तुम तो कहीं गए हो नहीं और कह रहे हो परिक्रमा करके आ गए हो। बोले, पिताजी गए तो थे, देखा नहीं तुमने? बोले, घर से बाहर तो गया नहीं। बोले, पिताजी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो बालक अपने माता पिता को घर में छोड़ करके तीर्थों की परिक्रमा करने के लिए जाता है वो बालक ही पिताजी वहां पुण्य नहीं अर्थात पाप कमाने के लिए जाता है। सचमुच के पुण्य तीर्थ तो हमारे घर में हमारे माता पिता ही हैं। बोलो जय श्री राम। पुत्रोश्च पूजनम कृत्वा परक्रांति च करोति या तस्यैव पृथ्वीं जन्य फलम भवति निश्चितम। हमारे शास्त्रों में लिखा है पिताजी कि जो अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके उनका पूजन करता है, उनके चरणों तक का पान करता है, उसको समस्त तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। और जो भला अपना माता पिता उन घर पर छोटे तीर्थ नांदो वो वहां पुण्य नहीं बिदाल जी अर्थात पाप कमाने के लिए जाता है। आजकल तो लोग तीर्थ में भी फोटो खिंचवाने के लिए जा रहे हैं साहब, गंदगी करने के लिए जा रहे हैं, है ना? अब डंडा खान लगे यहाँ तक हरिद्वार होना तो वकफ प्याना होता तक गंगा जी किनारे पर गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए गंगा जी को दूषित करने के लिए आ रहे हैं। मैं पहले भी कह रहा था जो लोग गंगा जी में तंबाकू पीने गुटखा फेंकने आ रहे हैं हरिद्वार में, वो वहां
से पुण्य नहीं ले जाते हैं, पाप ले जाते हैं। अन्यथा रोग दारिद्र। शिव जी के तीर्थों में आकर के जो लोग मौज मस्ती करने के लिए आते हैं, वो अपने घर पर पुण्य नहीं अर्थात पाप और दरिद्र और रोग को लेकर के जाते हैं। इसलिए तीर्थों में केवल पुण्य कमाने के लिए आइए। तीर्थों की भूमि को साफ रखिए, तीर्थों में शिव जी के नाम को रटिए, तीर्थों में दान दक्षिणा के देने के लिए जाइए, तीर्थों में स्नान करने के लिए जाइए। ये नहीं कि तीर्थ मां तुम वकफ पे रखते नड़ा। बोलो जय श्री राम। अगर किसी स्त्री की इच्छा तीर्थ करने की हो रही है, उसका पति उसको तीर्थ नहीं घुमा पा रहा, तो वो अपने पति के चरणों को पकड़ करके धो करके उन चरणामृत का पान करके समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त कर सकती हैं। और यदि कोई पुत्र तीर्थ जाना चाहता है लेकिन नहीं जा पा रहा है, तो अपने माता पिता के चरणों को धो करके उस चरणामृत का पान करके साथ परिक्रमा करके समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त कर सकता है। पिताजी गणेश जी कह रहे हैं, यह हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ। पिताजी प्रसन्न हो गए। विश्वकर्मा की दो बेटी थी, रिद्धि और सिद्धि, उनसे गणेश जी का विवाह सुसंपन्न करवा दिया। बोलो गणेश भगवान की जय। ताभ्याम चैव गणेशस्य गिरिजा शंकर प्रभु महोत्सवम विवाहम च कारयामास दुर्मुदा। अपनी बेटे का विवाह भगवान शिवजी ने विश्वरूप प्रजापति की बेटी के साथ करवा दिया, रिद्धि से। बड़ो बेटा पर भी घूमन छो लगे तीर्थ मां, लेकिन छोटा बेटा ने विवाह भी कर दिया और दो पुत्र भी हो गए हैं गणेश जी के। कौन कौन से बोलो ना। शुभ और लाभ गणेश जी के दो पुत्र हो गए हैं। नारद जी दया आई, नारद जी घूम रहा था।